नमस्कार दोस्तों। रावण एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ लोग सही तो कुछ लोग गलत मानते हैं। रावण महान शिव भक्त और ज्योतिषी भी था। रावण जिसने शिव तांडव की रचना की। रावण की 8 बातें जिनमें आपने किसी भी बात अपने जीवन में पालन किया हो तो आप दूसरों से कई अधिक सफल होंगे। तो फिर शुरू करते हैं। पहली बात, निर्णय के पक्के रहो। रावण ने अपने नाना सुमाली से कहा, एक बार मैं ठान लेता हूँ उससे मैं कभी भी पीछे नहीं हट सकता। मृत्यु का भय भी एक वीर पुरुष को अपने वचन से विमुख नहीं कर सकता। दूसरी बात, किसी की परवाह मत करो। हनुमान जी द्वारा लंका दहन के बाद रावण ने अपने मंत्रियों से कहा, लोग मुझे आज क्या सोचते हैं, क्या सोचेंगे, मुझे इसकी परवाह नहीं। क्षीण बुद्धि वाले तो इस समाज को तो परमेश्वर भी संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कुछ लोगों के लिए मैं एक देवता हूँ और कुछ लोगों के लिए मैं राक्षस। लोग केवल अपना स्वार्थ जानते हैं। जब आप में उनको स्वार्थ दिखे तो आप उनके लिए देवता हो, और जब तुम उनके स्वार्थ को पूरा ना कर सको तो तुम उनके लिए एक राक्षस बन जाते हो। यह समाज अपने स्वार्थ से ही चलता है, और यह स्वार्थ ही देव और दानव और मनुष्य से ही अपराध करवाता है। अतः स्वार्थ को जो छोड़कर जो अपना जीवन धर्म में व्यतीत कर सके वह पुरुषोत्तम कहलाता है। तीसरी बात, अतिरेक में जियो। हे मंदोदरी, मैं जानता हूँ कि आज मेरी पराजय निश्चित है। तामा ब्रह्मा के द्वारा दिया हुआ वरदान आज मेरे ऊपर एक सांप बनकर मंडरा रहा है। किसी भी व्यक्ति को ख्याति पाने के लिए या तो देव तुल्य बनना पड़ता है अथवा दानव समान। यदि अच्छा बनना हो तो इतना अच्छा बनो कि इंद्र भी अपना सिंहासन तुम्हें दे दे। बुरा बनना हो तो इतना बुरा बनो कि स्वयं नारायण तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्त करने हेतु अवतरण हो। हे मंदोदरी, आज मैं अधर्म का प्रतीक बन चुका हूँ। अनगिनत पापों से मेरा घड़ा भर चुका है। मैं जानता हूँ कि मैं अपने अहंकार के कारण नारायण को पहचान नहीं पाया, और मैं यह भी जानता हूँ कि उनका अवतरण मेरे विनाश के लिए ही हुआ है। परंतु तुम्हें जान लो कि रावण कभी भी नहीं मरेगा। मृत्यु के उपरांत भी यह रावण सदैव के लिए अमर बनकर रहेगा। चौथी बात, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते। जब रावण की सेना को प्रभु श्री राम की सेना ने नुकसान पहुंचाया तभी रावण ने लंका को संकट से बचाने के लिए कुंभकर्ण को जगा दिया। तो कुंभकर्ण ने अपने भ्राता रावण की अधार्मिक कार्यकल्पों को सुनकर उन्हें समस्त लंका के विनाश का उत्तरदायी ठहराया। उन्हें आने वाली पराजय की वार्निंग दी। यह सुनकर रावण ने कुंभकर्ण से कहा, हे अनुज कुंभकर्ण, जब विनाश के बादल चारों ओर लंका को घेरे खड़े हैं तब तुम मुझे ये ना सिखाओ कि क्या उचित है और क्या अनुचित। हाँ, मैंने अपने लोभ के बस में सीता का हरण किया और आज वही मेरी मृत्यु का कारण बनने वाली है। हाँ, मैंने नारायण को पहचानने में भूल की और उन्हीं के कारण मेरे अनगिनत वीर योद्धा आज वीर गति को प्राप्त हुए हैं। हाँ, मैंने अपने अहंकार के चलते श्री राम की शांति प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया और आज मेरी सोने की लंका एक शमशान बन चुकी है। परंतु जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, भविष्य की चिंता कर्मयोगी नहीं करते। इस क्षण में जो जीते हैं वही महात्मा कहलाते हैं। जब युद्ध आरंभ हो चुका है तो इसे मेरी मृत्यु से ही समाप्त होना पड़ेगा। यही विधि का लेख और नियति है। रावण इसे हंसते हंसते स्वीकार करेगा ताकि इतिहास रावण को भीरू अथवा कायर न समझे। पांचवी बात, किसी भी हालत में मत झुको। अंतिम युद्ध में जाने से पहले रावण ने महाकाल आरती का प्रबंध किया, परंतु आरती में अपशगुन हेतु रावण ने महाकाल परमेश्वर से कहा, हे महाकाल, हे परमेश्वर, हे शंकर, आज इस अपशगुन द्वारा इस रावण को डरा नहीं सकते। आपने क्या सोचा आपके ये परम भक्त दशानन रावण इन अपशगुनों से डर जाएगा और युद्ध को रोककर राम के चरणों में घुटने टेक देगा? नहीं, रावण मिट जाएगा परंतु झुकेगा नहीं। अपनी आन को बेचकर जो जीते हैं वह एक कीट की भांति हर दिन मरते रहते हैं। उन्हें जीवन भी दया का पात्र बनाए रखता है। इस युद्ध में मेरे अनेक सगे संबंधी भाई पौत्र एवं अनेक प्रजा ने बलिदान दिया है। आज यदि मृत्यु के भय से मैंने अपने घुटने राम के समक्ष टेके तो मेरे परिवार लंके के वीरों का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा और इतिहास मुझे विभीषण की भांति कायर ठहराएगा। अतः ये शिव शंभु, हे शंकर, हे भोलेनाथ, रावण कभी झुकेगा नहीं। यदि इस युद्ध में मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मैं इसे आपका प्रसाद समझकर ग्रहण कर लूंगा। छठी बात, अच्छे कार्यों में देर नहीं करनी चाहिए। अंत समय में रावण ने लक्ष्मण को 3 सीख दी। अच्छे कार्यों में कभी विलंब नहीं करना चाहिए। अशुभ कार्यों को
मोहवश करना भी पड़े तो उसे जितना हो सके उतना टालने का प्रयास करना चाहिए। सातवीं बात, किसी को तुच्छ ना समझे। शक्ति और पराक्रम के माध्यम में इतना अंधा नहीं होना चाहिए कि हर शत्रु तुच्छ लगने लगे। और मुझे ब्रह्मा जी से वर मिला था कि वानर और मानव के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता, फिर भी मैं उन्हें तुच्छ समझकर अहम में लिप्त रहा, जिस कारण मेरा समूल विनाश हुआ। आखिरी और आठवीं बात, गूढ़ रहस्य किसी को ना बताएं। अपने जीवन के गूढ़ रहस्य सज्जनों को भी नहीं बताने चाहिए, क्योंकि रिश्ते और नाते बदलते रहते हैं। जैसे कि विभीषण जब लंका में था तब मेरा शुभेच्छु था, लेकिन श्री राम की शरण में आने के बाद मेरे विनाश का माध्यम बना। तो दोस्तों, यह थी रावण की 8 बातें जिनसे आप सीख कर अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ सकते हैं। मित्रों, मैं आशा करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं एक ऐसी ही फैक्ट वाली वीडियो में। तब तक सब अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।